उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वो दिन रात पसीना बहाती थी। बच्चों, बस कुछ दिन और देखो, मैंने इस बार खेत में स्ट्रॉबेरी के बीज बोए हैं। जब लाल लाल रसीली स्ट्रॉबेरी उगेगी तो मैं उन्हें बाजार में बेचूंगी और तुम सब के लिए नए गर्म कपड़े और ढेर सारा अनाज लाऊंगी। माँ, क्या स्ट्रॉबेरी सच में इतनी मीठी होती है? शहद से भी ज्यादा मीठी मेरे लाल। बस भगवान से दुआ करो कि फसल अच्छी हो। जानो हर रोज सुबह जल्दी उठती, कुएं से पानी भरती और चिलचिलाती धूप में अपने छोटे छोटे पैरों से मिट्टी को गोड़ती। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली ऐसी करकी कि पूरा जंगल कांप उठा। हे भगवान, ये कैसी बेमौसम बारिश! मेरी नन्ही पोत अभी बहुत कमजोर है। रुक जाए बारिश, रुक जा। लेकिन बारिश नहीं रुकी, ओले गिरने लगे। सुबह होती होती रानो का खेत एक तालाब बन चुका था। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। रानो अपने बर्बाद खेत के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई। रानो ने अपनी भीगी आंखों को मलकर देखा। सामने एक सुंदर लाल परी खड़ी थी। उसके पंख स्ट्रॉबेरी के पत्तों की तरह हरे और ड्रेस एकदम सुर्खले लाल थी। रो मत रानो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं कई दिनों से देख रही थी कि तुम कैसे भूखे पेट रहकर अपने बच्चों के लिए इस पथरीली जमीन पर मेहनत कर रही हो। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन परी जी, अब सब खत्म हो गया। मिट्टी में अब कुछ उगाने की शक्ति नहीं बची। ये लो, ये एक जादुई स्ट्रॉबेरी का बीज है। इसे पूरे विश्वास के साथ बोना। ये सिर्फ फल नहीं, तुम्हारी तकदीर बदलेगा। परी ने रानो की हथेली पर एक चमकता हुआ सुनहरा बीज रखा और गायब हो गई। रानो ने पूरी श्रद्धा के साथ उस बीज को खेत के बीचों बीच बो दिया। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। माँ जल्दी बाहर आओ, देखो तो सही। रानो बाहर दौड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रात भर में पूरे खेत में बड़ी बड़ी चमकती हुई स्ट्रॉबेरी लद गई थी। एक एक स्ट्रॉबेरी का साइज रानो के सिर जितना बड़ा था। ये तो जादुई है। इतनी खुशबू, इतनी चमक। माँ, क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। जैसे ही बच्चों ने एक टुकड़ा खाया, उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और फुर्तीले दिखने लगे। रानो उन जादुई स्ट्रॉबेरी को लेकर जंगल के बाजार में गई। अरे जानो, ये क्या बला है? ऐसी स्ट्रॉबेरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसकी खुशबू तो पूरे बाजार में फैल गई है। भाई, ये मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। एक बार चेक कर तो देखो। जो भी उस स्ट्रॉबेरी को चखता वो उसका दीवाना हो जाता। रानो ने उस दिन इतने पैसे कमाए जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। धीरे धीरे रानो की स्ट्रॉबेरी पूरे पक्षी लोक में मशहूर हो गई। रानो बहन, मुझे 2 किलो स्ट्रॉबेरी दे दो। राजा के महल में दावत है, वहां तुम्हारी ही स्ट्रॉबेरी की मांग है। जी बहन, ये लीजिए, और ये थोड़े दाने आपके बच्चों के लिए मेरी तरफ से मुफ्त। जानो अमीर तो हो गई, लेकिन उसकी विनम्रता और ईमानदारी वैसी ही रही। उसने अपने लिए एक पक्का घर बनाया और अपने बच्चों को जंगल के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। एक शाम जानो अपने बच्चों के साथ अपने लहलहाते खेत को देख रही थी। देखा बच्चों, जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं और मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारते, तो ईश्वर खुद परी बनकर हमारी मदद करने आता है। रानो की जादुई स्ट्रॉबेरी की चर्चा अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। जहां सब पक्षी रानो की मेहनत की तारीफ कर रही थी, वहीं पास के बरगद के पेड़ पर रहने वाला कालू कौवा जलन की मारे काला पड़ा जा रहा था। कालू कौवा रानो के लहलहाते खेत को देख रहा था, जहां स्ट्रॉबेरी से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ये मामूली चिड़िया रातों रात लखपति बन गई और मैं यहाँ सड़े हुए फल खा रहा हूँ। जरूर इसके पास कोई जादुई मंत्र है। मुझे वो बीज चाहिए। तभी रानो अपने बच्चों को खेत में समझा रही थी। बच्चों देखो, ये जादुई बीज अब बड़ा होकर पौधा बन गया है। इसकी जड़ में जो सुनहरी मिट्टी है वही असली जादू है। इसे संभाल कर रखना। कालू ने ये सुन लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई।
आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। कालू दबे पांव रानू की खेत में घुसा। आज रात ये जादुई पौधा मेरा होगा, फिर मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। और रानो फिर से दाने दाने को तरसेगी। जैसे ही कालू ने अपनी चोंच से पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, अचानक जमीन से एक तेज लाल रोशनी निकली। रुक जाओ कालू, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अरे परी जी, मैं तो मैं तो बस मिट्टी देख रहा था कि कहीं कीड़े तो नहीं लग गए। झूठ मत बोलो, ये बीज केवल ईमानदारी के पसीने से फलता है। अगर तुमने इसे छुआ तो ये पत्थर बन जाएगा। लेकिन कालू कहाँ मानने वाला था। जैसे ही परी उछल हुई, उसने झपट्टा मारकर पौधे को उखाड़ लिया और अपने घोंसले की ओर उड़ गया। अगली सुबह रानो खेत पर पहुंची तो चिल्ला उठी, हे भगवान, मेरा जादुई पौधा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? वो रोती हुई पूरे जंगल में शोर मचाने लगी। तभी उसने देखा कि कालू के घोंसले के पास बहुत भीड़ लगी है। रानो भी वहां पहुंची। कालू भाई, क्या तुमने मेरा पौधा देखा? तेरा पौधा? वो तो अब मेरा है। देखो, मैंने इसे अपने आंगन में लगाया है। अब मैं अरे, ये क्या हो रहा है? जैसे ही कालू ने उस पौधे को पानी दिया, वो स्ट्रॉबेरी देने के बजाय कांटों में बदल गया। अचानक सारी स्ट्रॉबेरी काली पड़ गई और उनमें से बदबू आने लगी। ये क्या बदतमीजी है? परी ने कहा था ये जादुई है। तभी लाल परी फिर से प्रकट हुई। जंगल के सभी पक्षी वहां जमा हो गए। कालू, जादू बीज में नहीं, रानो की नीयत में था। जो बीज रानो के लिए सोना उगल रहा था, वो तुम्हारे लालच की वजह से जहर बन गया है। परी जी, कालू भाई को माफ कर दीजिए। शायद इन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत थी। रानो की दरियादिली देखकर कालू शर्म से पानी पानी हो गया। उसने रानो के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं जलन में अंधा हो गया था। तुम्हारी ईमानदारी का मुकाबला कोई जादू नहीं कर सकता। रानो, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी असली शक्ति है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, कांटे गायब हो गए और रानो का पौधा वापस उसके खेत में सही सलामत पहुंच गया। कालू ने वादा किया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा और रानो के खेत में उसकी मदद करेगा। अब रानो और कालू मिलकर खेती करते थे। रानो ने कालू को भी मेहनत करना सिखाया। पूरा जंगल अब खुशहाल था और सबको समझ आ गया था कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अब रानो के घर में कभी भूख का साया नहीं पड़ा। वो और उसके बच्चे उस जादुई स्ट्रॉबेरी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।